सुधीर शर्मा का राजनीतिक करियर जो है पॉलिटिकल करियर उनका दोबारा से बाई इलेक्शंस पर आ गया है और यहीं से इनका करियर शुरू हुआ था। 1998 में जब इनके पिता पंडित संतराम जो हिमाचल के जाने माने नेता थे, दिग्गज नेताओं में शुमार थे, उनका निधन हुआ। उसके बाद सुधीर शर्मा ने राजनीति में कदम रखा और पहला बाई इलेक्शन लड़ा। वो बाई इलेक्शन सुधीर शर्मा हार गए थे, लेकिन उसके बाद ये लगातार जीतते रहे। 2003 में जीते, 2007 में जीते, 2012 में डिलिमिटेशन हुई। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो बैजनाथ कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से लड़ते थे वो कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो गई और उसके बाद इनको धर्मशाला से टिकट दे दिया गया। 2012 में ये जीते और इनका बहुत अच्छा स्पैन रहा है यूटी मिनिस्टर के नाते, बहुत अच्छा करियर रहा, बहुत नाम हुआ इनका हिमाचल में। उसके बाद जब अगला इलेक्शन आया तो ये वो इलेक्शन बीजेपी के किशन कपूर को हार गए, वहाँ पे किशन कपूर से हार गए और वो सीट धर्मशाला की जो थी वो किशन कपूर ने जीती। किशन कपूर ने जब यहाँ पे धर्मशाला में इलेक्शंस जीते उसके 15 महीनों के बाद जो यहाँ पे बाई इलेक्शंस हुआ, क्योंकि किशन कपूर को जो है वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से एज ए कैंडिडेट बीजेपी ने फील्ड कर दिया और यहाँ से विशाल नहरिया को फील्ड किया बीजेपी ने बाई इलेक्शंस में। सुधीर शर्मा ने वो बाई इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया और कांग्रेस ने यहाँ से विजेंद्र करण को तब टिकट दी। विजेंद्र करण जो है वो इलेक्शन विशाल नहरिया को हार गए। एक बार फिर से बाई इलेक्शन यहाँ पे धर्मशाला में होने जा रहा है और यहाँ पे इस बार सुधीर शर्मा का करियर स्टेक पे है। सुधीर शर्मा के जो विरोध में है, कई कांग्रेस में और कई भाजपा में जो है वो स्वर खुलेआम से गूंजने लगे हैं और कई तरह से इनका विरोध किया जा रहा है, लेकिन ये इलेक्शन सुधीर शर्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के एक नेता थे मनोज गद्दी, उनको 2017 में यहाँ पे टिकट दे दिया गया था धर्मशाला का, लेकिन लास्ट मोमेंट जब सुधीर शर्मा को धर्मशाला शिफ्ट किया गया तो मनोज गद्दी जो थे वो यहाँ पे कचहरी एक चौक है धर्मशाला का, वहाँ पर वो मिठाई बांट रहे थे और तभी उनको पता लगता है कि उनकी टिकट कट गई है और वो टिकट जो है वो सुधीर शर्मा को मिल गई है। मनोज गद्दी ने अब जो है सुधीर शर्मा के भाजपा में जाने के बाद उनका खुलेआम विरोध करना शुरू कर दिया है। उसी के साथ उनके एक बहुत घनिष्ठ मित्र थे सुधीर शर्मा के, जो धर्मशाला के मेयर भी थे, देवेंद्र जग्गी, उन्होंने भी उनका विरोध करना शुरू किया है। इसी के साथ साथ मूलराज पादा यहाँ के एक पहले विधायक रहे हैं, उनके बेटे ने विरोध करना शुरू कर दिया है और तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने खुले स्वर में जो है वो विरोध करना सुधीर शर्मा का शुरू कर दिया है। हालांकि जो भाजपा के नेता हैं जिनके मनों में ये अरमान थे कि वो धर्मशाला से भाजपा की टिकट पर आने वाले समय में कभी दोबारा लड़ेंगे, वो उनके लब उन्होंने अभी सिए हुए हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना है कि सुधीर शर्मा यदि भाजपा से यहाँ से जीतते हैं तो वो जो लोग थे जो अपने करियर की आस लगा के बैठे थे उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो कुछ समय के लिए होल्ड पे चला जाएगा। ऐसे में जो भी राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं तो जो पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड है धर्मशाला का वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है, काफ़ी रोचक हो गया है और इसमें सुधीर शर्मा के लिए जो है वो काफ़ी टफ फाइट देखने को मिल रही है। वहाँ से कांग्रेस के भी जो नेता हैं जिनका नाम टिकट के लिए आगे चल रहा है, उनका नाम है देवेंद्र जग्गी, जो यहाँ के मेयर रह चुके हैं। सुधीर शर्मा और देवेंद्र जग्गी पहले दोस्त थे, लेकिन अब दोनों में जो है वो डिफरेंसेस आ चुके हैं। और मनोज गद्दी, इन दो नेताओं का नाम जो है कांग्रेस से चल रहा है। खैर जिसको भी टिकट मिले, लेकिन धर्मशाला का जो चुनाव है वो काफ़ी टफ होने वाला है सुधीर शर्मा के लिए भी और कांग्रेस की तरफ से जो आएगा उनके लिए भी, क्योंकि भाजपा को भी पूरी सीटें चाहिए। वो एक भी सीट पे हार उनको जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसका उनको राजनीतिक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो धर्मशाला का जो बाई इलेक्शन है वो सुधीर शर्मा के आने वाले करियर का निर्णय करेगा। रोचक बात यह है कि सुधीर शर्मा का जो करियर है वो बाई इलेक्शन से शुरू हुआ था और अब फिर एक ऐसे बाई इलेक्शन पे आ चुका है जहाँ से उनके नए करियर की पारी शुरू होनी है।